आज की इस वीडियो में यूरिटेरिया का बिहार धरोहर का प्रैक्टिस सेट 4 देखते हैं। 3 मॉडल प्रैक्टिस सेट इससे पहले हो चुका है। चलिए, सिक्किम सिक्किम राज निम्नलिखित में से किससे घिरा हुआ है? सिक्किम राज किससे घिरा हुआ है? सिक्किम राज चीन चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। सिक्किम सिक्किम से एक्स्ट्रा फैक्ट थोड़ा सा जान लेते हैं। सिक्किम का भी मुख्यमंत्री कौन है? सिक्किम का मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग है। और वहीं सिक्किम का राज्यपाल कौन है? ओम प्रकाश माथुर है। सिक्किम का राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम का मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग है। अब सिक्किम के स्थापना कब हुआ था? 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत हुआ था। केमा राज बना था? तो 22वां राज बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित दर्रा और संबंधित राज्य के साथ सम्मिलित करें। तंगलांग दर्रा कहाँ अवस्थित है? तंगलांग दर्रा लद्दाख में अवस्थित है। हल्दी घाटी कहाँ अवस्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। दीपू दर्रा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है। अस्थिरगढ़ कहाँ अवस्थित है? ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। यानी इसमें हो जाएगा बी डी बी डी ए बी डी ए ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पहाड़ियों में से बेलीकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? बेलीकोंडा समूह किसका है? पश्चिमी घाट का है। बेलीकोंडा समूह किसका है? पश्चिमी घाट का है। ठीक है। निम्नलिखित में से भारत का नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन है? नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी है। वहीं सबसे पुराना पूछा जाए तो अरावली पर्वत श्रेणी है। निम्नलिखित में से पश्चिम की ओर बहने वाला नदी कौन सा है? पश्चिम की ओर बहने वाले पेरियार हो गया, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया। गोदावरी, तुंगभद्रा, कावेरी ये सब पूर्वी की ओर बहती है। किसकी सहायक नदी है? यह कृष्णा की सहायक नदी है। अलमाटी बांध किस पर बना हुआ है? वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सुई नदी परियोजना स्थित है? शूल नदी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? शूल नदी परियोजना यह है हिमाचल प्रदेश में है। अब हिमाचल प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? हिमाचल प्रदेश का स्थापना 1971 ईस्वी में हुआ था। हरियाणा का स्थापना 1966 ईस्वी में। उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 का हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना रहा है? 4.4 रहा है। वहीं अगर 2024-25 का पूछा जाए, 2024-25 का राजकोषीय घाटा 4.8 रहा। निम्नलिखित में से कौन एक स्थलबद्ध बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध है? ये है विशाखापट्टनम बंदरगाह। निम्नलिखित जातियों में से कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है? ये है रेंगना। रेंगना कहाँ का है? ये नागा नागालैंड का मूल निवासी है। वहीं अंडमान निकोबार का देखा जाए तो हलाचू, ओके और शोम्पेन ये सभी नागालैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी है। वहीं रेंगना नागालैंड का स्थापना कब हुआ है? 1963 में हुआ है। हमारे सौर मंडल के क्षुद्र ग्रह पट्टी में निम्नलिखित में से किसके ग्रह के बीच में आता है? ये मंगल और बृहस्पति ग्रह है। वलय युक्त ग्रह कौन सा है? यह शनि ग्रह है। शनि ग्रह को वलय युक्त ग्रह भी कहा जाता है। वहीं पृथ्वी को मानव एकमात्र ग्रह जिस पर मानव निवास करता है वो है पृथ्वी। मंगल ग्रह लाल ग्रह का किसको कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चंद्रमा प्रत्येक पूर्णिमा का होता नहीं। पूर्णिमा के होता है लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा का नहीं होता, ये गलत है। चंद्र ग्रहण के दिन में चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता नहीं। चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है चंद्र ग्रहण के समय नहीं। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पृथ्वी और नहीं
ये गलत है। चंद्रमा सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, ये सही है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। अगर प्रत्येक अमावस्या का होता है, नहीं, प्रत्येक अमावस्या का नहीं होता, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी दक्षिणी अनायन के दौरान सूर्य अवस्थित भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर रहता नहीं, भूमध्य रेखा नहीं, मकर रेखा के ठीक ऊपर रहता है। इसका ऑप्शन ए होगा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, यह जिब्राल्टर जल संधि से जोड़ता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से संबंधित है। उष्मा गति का प्रथम नियम से संबंधित है, उष्मा गति का प्रथम नियम से संबंधित है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कोप 21 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये पेरिस में किया जाएगा। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया? शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित किया है। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ? विदिशा में स्थापित किया है। उपनिषद का फारसी अनुवाद कहलाता है। उपनिषद का फारसी अनुवाद सीर सीर ए अकबर कहलाता है। उपनिषद का फारसी अनुवाद किसने किया था? उपनिषद का फारसी अनुवाद दारा शिकोह ने किया था। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है? अस्मक है। दक्षिण में एकमात्र महाजनपद कौन सा है? अस्मक है। अस्मक की राजधानी कहाँ है? पोटली। अस्मक की राजधानी पोटली। असमा की राजधानी पोटली। कंबोज की राजधानी हाटक है। वही मत्स्य के राजधानी विराटनगर है। विराटनगर। छेदी के शक्तिमती है। छेदी की राजधानी शक्तिमती है। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का द्वारा कब किया गया? 1336 ईस्वी में किया गया था। मुंगेर में गढ़ियाल ताल और बक्कासत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? करयानंदन शर्मा ने किया था। अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्नलिखित में से कौन शासक कुरान खां के नाम से जाना जाता है? कुरान खां। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 इसमें गुलाम वंश की स्थापना किया था, जो गौरी का गुलाम एवं दामाद था। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से काकोरी ट्रेन कांड में से संबंधित नहीं है। रोशन सिंह थे, असफउल्ला खां से, राम प्रसाद बिस्मिल थे, सुखदेव सिंह नहीं है। काकोरी ट्रेन डकैत कब हुआ है? 1925 ईस्वी में हुआ है। काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर अब क्या कर रही है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया, एक्शन कर दिया गया। बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावित हुआ था? बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 का हुआ था। इसी दिन बंगाल में शोक दिवस भी मनाया जाता है। बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। वहीं 7 अगस्त को स्वदेश आंदोलन कब हुआ था? 7 अगस्त को हुआ था स्वदेश आंदोलन। सुभाष चंद्र बोस का अंतरिम सरकार की स्थापना कब किया गया? 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत का सामग्री घोषित किया गया? महारानी विक्टोरिया को 1977 में किया गया है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों ने खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था? वो गुवाहाटी अधिवेशन 1926 ईस्वी में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों ने खादी वस्त्र को पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? 1936 के गुवाहाटी अधिवेशन में। वो अच्छा, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? श्रीनिवास ने किया था। श्रीनिवास आयंगर ने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? लॉर्ड मिंटो को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया है? यह किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कब हुआ था इंडिपेंडेंस लेबर लीग पार्टी की स्थापना? 1936 ईस्वी में। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है? रॉल्फ फिच है बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज। बैलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है बैलाडीला। 3 के सी।
थोड़ा सा ऊपर ले लो, चलिए। 3 का सी, 3 का सी, 3 का सी, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। 3 का सी ये नहीं, ये भी कट गया, ये दोनों। मयूरभंज कहाँ है? मयूरभंज, मयूरभंज उड़ीसा में है, मयूरभंज उड़ीसा में है। मयूरभंज यानी कि बी ऑप्शन, मयूरभंज उड़ीसा में है। और बैलाडीला छत्तीस, मयूरभंज उड़ीसा और बैलाडीला छत्तीसगढ़ है। और चंद्रपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, चंद्रपुर महाराष्ट्र में, चित्रदुर्ग कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर बी। जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम के लिए भारतीय संविधान में किस अनुसूची में, यानी कि जानवर को किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया। अभी समवर्ती सूची में कितनी विषय है? 52 विषय है। संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह बाद फैसला किया था। ये किए थे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है? केवल राज्यसभा ये तो नहीं, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये ऑप्शन, किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है? ये कमेंट करके आंसर बताएं। ये थे स्वर्ण सिंह समिति। सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? सोनल मानसिंह का संबंध है, ये भारतनाट्यम से संबंधित है। सोनल मानसिंह का संबंध ये भारतनाट्यम से संबंधित है। पंचायती राज संस्थानों के 29 कार्य की सूची किस अनुच्छेद के तहत है? 243 के जी में, 243 के जी में है। राज्य विधानमंडल और विधान परिषद के उपबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बिहार तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है, हाँ है। इसके साथ साथ और कितने राज्य में है? कर्नाटक में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में विधान परिषद है, यूपी में विधान परिषद और आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, सही है। कुल सदस्य का 12वां अंश स्थानीय निकाय से मिलकर निर्वाचन नहीं, ये गलत है। कुल सदस्य का 12वां अंश राज्य के निवास स्नातकों द्वारा चुना जाता है, ये सही है। स्नातकों द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 में किया गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 में किया गया है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लागू हुआ है? इसका आंसर बताएं। इसका नागरिकता, अस्थायी संसद और निर्वाचन। 1 2 3, 1 2 3। बिहारी जातिगण जनगणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितना है? इसका आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर ए 81.99%, 82.69%, 83.45% और 80। 81.99% होगा। निम्नलिखित में से सबसे बढ़ते स्तर को कौन सा है? सबसे ग्राम सभा के पास ग्राम सभा, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद फिर जिला परिषद। 3 1 से 2। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय किस वर्ष आया था? अनुसूचित जाति के लिए 2004 में आया था। वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर एम एन हसन। वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक डॉक्टर एम एन हसन है। देश की पहली बोलती फिल्म आलम आरा का निर्देशन किसने किया है? आरदेसी झरानी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग आराम मिलता है? आराम मिलेगा, बेकिंग सोडा लगाएंगे तो। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी में रानियों की संख्या कितना होता है? 1 होता है। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? रोमानिया, रोमानिया भूखा रेस्ट भूखा पेस्ट किसका है? हंगरी की राजधानी, हंगरी की राजधानी है। मोगादिशु किसकी राजधानी है? मोगादिशु किसका है? सोमानिया की राजधानी, सोमानिया की राजधानी है। और किसासा किसका राजधानी है? कांगो गणराज्य के किसासा है।
कांगो गणराज्य का। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी माउंट आबू में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? माउंट आबू में स्थित है। भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा का निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यक प्रतिदिन क्रमशः होना चाहिए। 2400 ग्रामीण और 2100 शहरी के लिए। निम्नलिखित में से विश्व व्यापार संगठन का कार्य क्या है? विश्व व्यापार संगठन का ऑप्शन नंबर 1 विभिन्न देशों के बीच सीमा विवाद को निपटारा करना नहीं, विकासशील एवं गरीबी देशों को विकास हेतु आर्थिक सहायता नहीं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्गार बनाना। ये सही है, सी। आप लोग बताइए विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? निम्नलिखित में कौन सा पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पर आधारित है? ये दूसरी पर है। पहला हेराल्ड डोवर मॉडल पहला पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। पहला पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? पहला पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल एक 1900 पहला का 1951 से 56, दूसरा का कार्यकाल 56 से 61, तीसरा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 61 से 66, चौथा पंचवर्षीय योजना 69 से 74 है। वहीं पांचवा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 74 से 78, इसी में एक साल कम हो गया था। डीके कर्वे समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योग से है। डीके कर्वे समिति का संबंध लघु उद्योग से है। एक वर्ष में किसी देश में घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को क्या कहलाता है? यह सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहा जाता है। कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है क्योंकि आयात महंगा करने के लिए और निर्यात को सस्ता करने के लिए। इटली का एकीकरण किसने किया था? इटली का एकीकरण जोसेफ मेजेलिन ने किया था। इटली का एकीकरण। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण। और गैरिबाल्डी इटली का तलवार कहा जाता है। गैरिबाल्डी को इटली का तलवार। पिरामिड किसने बनाया था? फिरौन ने बनाया था। पिरामिड फिरौन ने कहाँ अवस्थित है? यह मिस्र में अवस्थित है। फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम मार्ग को अपनाया था? ल्यू इग्राहमा ने अपनाया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का स्थापना किया गया था? पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध में कितना देश भाग लिए थे? 37 देश भाग लिए। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 में हुआ था। इसमें कितना भाग लिया था? 61 देश भाग लिया था। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के होता है? यह प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी के से कौन सा बीमारी क्वाशिकार बीमारी हो जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? गाजर, मूली, सलजम। आलू एक तना है, बाकी सभी जड़ हैं। केचुआ के श्वसन के संदर्भ में कौन सा कथन है सही है? केचुआ त्वचा से सांस लेता है। केचुआ त्वचा से सांस लेता है। वहीं किसानों का परम मित्र केचुआ को कहा जाता है। नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तना से होता है। नागफनी का पत्ता न के बराबर होता है या फिर छोटा होता है कोई भी मरुस्थलीय पौधे, क्योंकि वो वाष्पोजन कम होता है, उसे जल की हानि कम होता है, इसीलिए। पादपों में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी पादप भोजन संश्लेषण करता स्वयं नहीं, कुछ जैसे कि अमरबेल अमरबेल है जो कि स्वपोषण नहीं होता, परपोषण। पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ के सहायता से प्राप्त होता है। ये सही है, ये गलती है। बड़ी आंत जल का अवशोषण कौन करता है? बड़ी आंत करता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। पचे हुए भोजन को रुधिर वाहिनियों अवशोषण छोटी आंत करता है। अम्ल का विमोचन कौन करता है? अम्ल का विमोचन अमाशय करता है। अम्ल का विमोचन अमाशय करता है।
श्वेत रक्त कोशिकाओं WBC की अथवा कनिकाओं में निम्नलिखित में से क्या कार्य होता है? यह रोगाणुओं को विनाश करता है। यानी हमें आरबीसी रक्त कनिकाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला में आरबीसी, दूसरा में डब्ल्यूबीसी और तीसरा में प्लेटलेट्स है। रक्त को जमने से रोकता है प्लेटलेट्स। चिकित्सा हृदय स्पंदन को मापने के लिए निम्नलिखित यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वह है स्टेथोस्कोप। पेसमेकर, अगर हृदय की धड़कन कम हो तो उससे पेसमेकर से लगाकर उसे हृदय को नियमित किया जाता है। लाइसोसोम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उत्तरदायी है? गोल्जी उपकरण का। गोल्जी का खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने। वही माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया के बेल्डा ने किया था, लॉर्ड बेल्डा ने किया था। अंतर्द्रव जालिका का खोज किसने किया था? अंतर्द्रव जालिका पोर्टर अल्बर्ट एवं क्लाउड ने, पोर्टर अल्बर्ट एवं क्लाउड ने किया था। किस पदार्थ के उपचयन ऑक्सीडेशन होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तभी ऑक्सीडेशन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु सामान्यतः वातावरण अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को पहचाने। इनमें तत्वों, गुणधर्म और परमाणु संख्या फलन होता सही है। 7 समूह 18 आवर्त नहीं, समूह 18 आवर्त 7, यानी ऑप्शन नंबर सिर्फ ए। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? या तो कण हो के समान हो सकता है या फिर तरंग के समान होगा। विद्युत धारा का दिशा होती है। ऑप्शन नंबर वन, परिपथ के इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के दिशा के विपरीत, परिपथ के इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के दिशा के अनुरूप नहीं, परिपथ के प्रोटॉन के प्रभाव के दिशा के अनुरूप, परिपथ के प्रोटॉन के प्रभाव के दिशा के विपरीत। इसका आंसर बताएं। ये इसका आंसर हो जाएगा परिपथ के में इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के दिशा के विपरीत होगा। मिलान करना है। त्वरण बराबर होगा ए बराबर भी माइनस यू बाई टी होगा। वेग बराबर संवेग बराबर पी बराबर एम भी, और वेग बराबर भी बाई डी बाई टी। अभी केंद्र बराबर एक बराबर एम भी स्क्वायर बाई टी होगा। 1 माइक्रोन बराबर 0.001 सेंटीमीटर के बराबर होगा। लोला का अंतर बिंदु चरण स्थिति पर पहुंचता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है? त्वरण अधिकतम हो जाएगा, त्वरण अधिकतम होगा। ई के विपरीत फलन कौन होगा? ई के विपरीत फलन डी नहीं होगा। ई के विपरीत फलन ए डी ए 5% इसका निकालेगा। डिफरेंट बराबर होता है पी इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला पर निकल गया मूल। 6 25 30, 30 में 3 से भागा पर 10, 38 54 27, 15 45, 15 3। हिम झंझावत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? हिम झंझावत भूमध्य रेखीय उष्णकटिबंधीय सी में अंटार्कटिका और समशीतोष्ण नहीं, अंटार्कटिका में है। उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, कौन सा कथन है? मिश्र कथन है। चाचा संज्ञा का विशेषण शब्द क्या है? चाचा शब्द का संज्ञा विशेषण चचेरा है। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन, इंग्लिश महिलाएं जल्दी सीखती है नहीं, नहीं महिलाएं जल्दी अंग्रेजी पूर्ण नहीं, पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी नहीं। डी। अटका बनिया दे उधार मुहावरा का सही अर्थ क्या है? बेचारी में नष्ट करना। वन हो द टाइगर, किस टाइगर रिजर्व में हर्पेटोफैना सर्वेक्षण किया गया जिसमें 33 सरीसृप और प्रजातियां 36 उभयचर प्रणाली आई है? मुदुमलाई, मुदुमलाई, अन्नामलाई, सत्यमंगलम टाइगर और मुडनथुरम तमलाई, ये सब कहाँ है? तमिलनाडु में अवस्थित है, तमिलनाडु में है। दीपा कर्माकर जिन्होंने हाल ही में अपना सेवानिवृत्त की है,
और किस खेल से संबंधित? जिम्नास्टिक से संबंधित। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से संबंधित है। माउंट एडम एक स्ट्रेटोवोल्केनी है, किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। माउंट एडम एक स्ट्रेटोवैली क्या है? एक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी अवस्थित है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? साहित्य में नोबेल पुरस्कार हांगकांग को दिया गया है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? हांगकांग में मिला है। वहीं साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? हांगकांग के। और भौतिक में देखें तो भौतिक में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? हॉपफील्ड और जेफरी हिल्टन को मिला है। वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिलता है? विक्टर एम्ब्रोस और जेफरी हिल्टन को मिला है। रसायन के क्षेत्र में किसे मिला है? डेविड बेकर और डेमिस हसाबिस और जॉन चैम्पर को। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार निहोन हिडाक्यो संगठन के। अर्थशास्त्र में किसे मिला है? साइमन जॉनसन और डैरन एसेमोलू और रॉबिन्सन को मिला है। हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पटेले बतख का झुंड किस राज्य में मिला है? यह हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पटेली बतख का झुंड किस राज्य में देखने को मिला है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुआ? 1987 ईस्वी में। नागालैंड 1963 ईस्वी में। मणिपुर 72 में। मिजोरम 87 में। सोलिंगिया जनजाति की किस राज्य में स्थित है? सोलिंगिया जनजाति तमिलनाडु और कर्नाटक में है। कर्नाटक राज्य में है। महिला शांति सैनिक के लिए पहला सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू किया है? वह राजस्थान। राजस्थान का स्थापना कब हुआ? 1949 ईस्वी में हुआ है। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया? वह झारखंड में। भारत का तटीय पक्षी जनगणना किस राज्य पर आयोजित किया जाए? ऑप्शन नंबर ए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर, यही ऑप्शन हो जाए। टेलीस्कोप अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा विकसित किया गया है। स्पेस नासा द्वारा। निम्नलिखित में से किस संस्था ने मृदा प्रदूषण को निपटने और बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? कौन? आईआईटी मुंबई ने। आईआईटी मुंबई। हाल ही में किस संस्था ने मृदा प्रदूषण को निपटने और बढ़ावा देने के लिए किस बैक्टीरिया का खोज किया है? आईआईटी बॉम्बे ने। भारत में महिला उद्यमी को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के स्वावलंबी पहल शुरू किया है? कौशल विकास और उद्यमी मंत्रालय। कौशल विकास और उद्यमी मंत्रालय। कौन सा भारतीय नगर निगम ने अपने बजट में जल अभियान अध्ययन को शामिल किया? अहमदाबाद नगर निगम ने। प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ जांच करने के लिए आयोग का नेतृत्व किसने किया है? हर्ष कुमार ने। भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला गया? भारत का पहला सहकारिता ये गुजरात में खोला गया है। गुजरात की स्थापना 1960 में हुआ है।